नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ हवा चल रही है। यानी कि हम जैसा लगातार बार बार ये बात कहते आए हैं, आपको बताते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ इस बार दिल्ली के अंदर होने वाला है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, चेहरा और बॉडी लैंग्वेज कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन ये बात केजरीवाल एंड कंपनी को भी बहुत अच्छे से पता है कि इस बार उनके लिए जीत पाना बेहद मुश्किलों भरा हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल एंड कंपनी तरह तरह के प्रयोग करने में लगी है। एक तरफ तो जहां वो कह रही है कि जनता बड़ा उन्हें चाह रही है, जनता उन्हें कर रही है, लेकिन असल में वो खुद अपनी औकात समझ चुके हैं कि अब जनता उन्हें निकाल कर बाहर फेंकने के लिए उतार हुआ है। ऐसे में दिल्ली के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी तरह तरह के प्रयोग करने पे लगे हुए हैं। आप ये समझिए, पहले एक राजनीतिक विश्लेषक कहें कि या राजनीति जमीन पर काम करने वाले जो प्रशांत किशोर थे, उनकी कंपनी आईपैक को आम आदमी पार्टी के प्रचार का कॉन्ट्रैक्ट देना और इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का चुनाव से टिकट काट देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई, हालांकि हम अपनी कई वीडियो में आपको पहले भी बता चुके थे कि आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी की। इस दूसरी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली, हालांकि कई चौंकाने वाली चीजें थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि मनीष सिसोदिया का टिकट आप ये समझिए उनका चेंज कर दिया गया है। अब वो पटपड़गंज की जगह जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप ये समझिए, मनीष सिसोदिया जिसके बारे में बड़ा प्रचार मचाया जा रहा था, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, दिल्ली सरकार के करोड़ों रुपए इस बात पे खर्च कर दिए, मनीष चाचा बना दिया उन्हें। और आज ये मनीष चाचा थरथर कांप रहे हैं। और ये थरथर इसलिए कांप रहे हैं कि जिस पटपड़गंज का ये बार बार सपना दिखाते थे ना, एक ही स्कूल में टाइलें लगा दी और उस स्कूल को टाइलें लगा लगा के बार बार दिखा रहे मनीष चाचा। ये शिक्षा के जनक हैं, मनीष चाचा हो गए वो। आज वो मनीष चाचा ऐसे कांप रहे हैं जैसे उन्हें सर्दी वाला बुखार चढ़ रहा हो। मनीष चाचा को समझ नहीं आ रहा कि भैया पिछली बार बड़ी मुश्किल से मैं तो बचा था, इस बार मुझे बचा लो केजरीवाल साहब। लेकिन केजरीवाल ने एक बड़ी राजनीतिक चाल चल दी। केजरीवाल ने राजनीतिक चाल चलते हुए मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से टिकट दिया है। हालांकि इसमें वो खुद भी चाह रहे थे सीट बदलना, लेकिन जंगपुरा सीट पर देना टिकट, सचमुच केजरीवाल ने एक बड़ी ऐसी चाल चली है जहां पर मनीष सिसोदिया को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनाव में भी मनीष सिसोदिया को हराने की पूरी कोशिश की थी। देखिए, जब कोई बराबर का साथी है ना, तो उसको, जब वो बराबर का दावा करता है पार्टी के ऊपर, तो उसको अगर पार्टी से निकाला जाएगा तो उसका केवल एक ही तरीका है, वो है उसको चुनाव के अंदर हरवा दो। अरविंद केजरीवाल ने, जहां पर आम आदमी का गढ़ है जंगपुरा, अब इस जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को टिकट दे दिया और अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मनीष सिसोदिया भी ये बात जानते थे कि पटपड़गंज में उन्होंने कोई धेले का काम नहीं किया है और पटपड़गंज में इस बार उनके खिलाफ हवा है और वो हार जाएंगे बुरी तरीके से। पिछली बार ही वो 2,500 से 3,000 वोटों से जीते थे, बड़ी मुश्किल से, लास्ट पेटी में। अदरवाइज मनीष सिसोदिया पिछली बार चुनाव हार गए थे। इसके बाद उनके भतीजे को अभी काउंसलर के टिकट में, चुनाव में टिकट दिया गया था पांडव नगर से, बुरी तरीके से हार गया। तो आप ये सोचिए, मनीष सिसोदिया का खेल खत्म हो चुका है, या फिर इसको यूं कहें कि मनीष सिसोदिया का खेल अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया है। अब ये ढक्कन बन चुके हैं। मनीष चाचा बस किताबों में रह जाएंगे। अभी जो बड़े चौड़े होकर ये आए तिहाड़ जेल से पहुंचे, सीधे स्कूल जा रहे हैं,
भागी भागी मुख्यमंत्री उनके पीछे पीछे जा रही है। ये पूरी नौटंकी जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही थी, वो सारा इसलिए थी कि मनीष सिसोदिया को कानो कान पता ना चले और उनको चुनाव लड़ाकर चुनाव में हराकर आउट कर दिया जाए। अब हम आपको इसकी राजनीति बताते हैं असल में है क्या, कि क्यों इनको चुनाव लड़ाया गया और क्यों चुनाव से इन्हें गायब कर दिया जाएगा। दरअसल पटपड़गंज सीट जो मनीष सिसोदिया की सीट थी, वो मशहूर टीचर अवध ओझा जो कल परसों ही आए हैं, अवध ओझा, और जिनकी बड़ी बेइज्जती करके, आप ये समझिए बीबीसी के इंटरव्यू में वॉलंटियर्स ने इतनी बेइज्जत करके अवध ओझा को उनका इंटरव्यू बंद करा दिया। अब इन अवध ओझा साहब को आज भी, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, आप ये समझ लीजिए, अवध ओझा को आज भी ये शर्म नहीं आई कि वो ऐसी पार्टी को लात मारते और अलग हो जाते। अब ये सोचिए कि एक आदमी का इंटरव्यू चल रहा हो, एक वो व्यक्ति जो आईएएस और आईपीएस की, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था हो, और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इज्जत भी बटोर ली हो उस आदमी ने, लेकिन उसका जब बीबीसी पर इंटरव्यू कराया गया, वहां पर एक शब्द मुंह से आउट ऑफ निकला और अवध ओझा को खींचकर बीबीसी का इंटरव्यू बंद करा दिया गया। ये वही अवध ओझा है। इनको कोई, आप समझिए, क्या पढ़ाएंगे ये बच्चों को, जिसकी अपनी डिग्निटी ना हो, जिसकी अपनी डिग्निटी खत्म हो गई हो, वो क्या बच्चों को डिग्निटी देगा। आप समझिए, अपने नाम से अपने आप लिख लीजिए, जैसे मनीष सिसोदिया ने लिख लिया मनीष चाचा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया, अब ये शहीद भगत सिंह के वंशज का टिकट दे दिया। अवध ओझा जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, वो कोई भी चला सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे लोगों के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, मैं आपको नाम नहीं ले सकता इस वीडियो के अंदर, और बड़े मशहूर लोग हैं। तो ऐसे में कोई मशहूर टीचर अपने आप ही नाम लिख लीजिए। तो ये जो एक कहानी है, अब वो पटपड़गंज से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कि हालांकि जब पहले ही 3,000 वोटों से, बल्कि 2,500-3,000 वोटों से मनीष सिसोदिया बड़ी मुश्किल से जीते थे, तो आगे अवध ओझा क्या जीत पाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये समझिए 2015 के अंदर यहां से जंगपुरा, जहां से अब मनीष सिसोदिया टिकट चुनाव लड़ेंगे, ये जो जंगपुरा सीट है, यहां पर अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास लोग सेटल्ड हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, जो बड़े वॉलंटियर्स हैं, और जो इसको गढ़ माना जाता है जंगपुरा सीट को भी आम आदमी पार्टी का। यहां पर 2015 में 16,000 वोटों से प्रवीण कुमार जीते थे। इसके बाद 2020 के अंदर करीब 23,000 से प्रवीण कुमार जीते। अब इसी जो 16,000 और 23,000 का जो आंकड़ा है जीत का, इसी को देखते हुए मनीष सिसोदिया को इस सीट से चुनाव लड़ाया। लेकिन हम आपको बहुत परफेक्टली बता रहे हैं, आप सोच के देखिएगा, कि मनीष सिसोदिया यहां से बुरी तरीके से हारने वाले हैं। जमानत जब्त होगी मनीष सिसोदिया की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का इंटरनली मैसेज है आम आदमी पार्टी के अपने खासम खास जो कद्दावर नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी को होल्ड करते हैं, उन सबके लिए एक मैसेज जारी हो चुका है कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर घेर कर किल कर दिया जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया को और आगे तक ले जाया नहीं जा सकता है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल के लिए अपने बहुत सारे दुश्मनों को हलाक करने का चुनाव है। जिन जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल, आप ये सोचिए, जिन लोगों का पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे ना, उन सब को इस चुनाव के अंदर फिनिश कर दिया जाएगा। उनमें से सबसे बड़ी चुनौती खुद मनीष सिसोदिया थे अरविंद केजरीवाल के लिए। आते ही उन्होंने जिस तरीके से पार्टी पे कमांड की, और कमांड अरविंद केजरीवाल ने उसको कुछ नहीं कहा, मनीष सिसोदिया ने पूछा भी नहीं, खुद आके पार्टी का तरह तरह, ये जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, ये सब करने लगे। लेकिन आप ये समझिए कि केजरीवाल एक
ऐसा खिलाड़ी है जो इसको भनक भी नहीं लगने देगा मनीष सिसोदिया को, और इसे खत्म कर देगा राजनीति के ग्राउंड से। और राजनीति में खत्म करने का किसी को केवल एक ही तरीका है, उसको चुनाव के अंदर बुरी तरीके से हरवाकर उसे बाहर कर दिया जाए गेम से, यानी कि गेम ओवर। तो मनीष सिसोदिया का गेम ओवर करने के लिए उन्हें अब जंगपुरा पर भेज दिया गया। अब जंगपुरा, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया फिर भी कुछ भी कहिए, पटपड़गंज के अंदर, पटपड़गंज सीट पे उनके कुछ बहुत सारे खासम खास लोग अभी भी थे, परंतु जंगपुरा सीट में उनके खासम खास कोई आदमी वहां पर नहीं है, और जो लोग जाएंगे उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी नहीं। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया बिल्कुल उसी तरीके से घेर लिए जाएंगे, व्यू रचना उनके लिए अरविंद केजरीवाल ने कर दी है, जिस तरीके से महाभारत के युद्ध के अंदर अभिमन्यु को घेर लिया गया था। तो मनीष सिसोदिया को घेर कर मारने की तैयारी है जंगपुरा के अंदर, और जंगपुरा में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास लोगों का दबदबा है आम आदमी पार्टी के अंदर। और वैसे भी आम आदमी पार्टी का अपना वोटर अब खिसक चुका है, कांग्रेस धीरे धीरे खड़ी हो रही है, और अगर कांग्रेस 2, 4, 5 हजार ले जाने की कैंडिडेट लेकर भी जाएगा तो भी मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके से जीत नहीं पाएंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा गेम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल दिया है, और ये जो विषाद अरविंद केजरीवाल ने बिछाई है, आप देखिएगा कि मनीष सिसोदिया इस बार उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल की हुई है, क्योंकि बार बार मनीष सिसोदिया को यहां पटपड़गंज सीट पर शिकस्त देकर, और शिकस्त के पीछे मनीष सिसोदिया की शिकस्त के पीछे अरविंद केजरीवाल थे। यही कारण है कि मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से डरे हुए हैं तिहाड़ जेल से आकर, और उन्हें यह बात पता है कि पटपड़गंज नरक बन चुका है। पटपड़गंज के अंदर मनीष सिसोदिया ने कोई काम नहीं किया है, केवल एक स्कूल के अंदर टाइलें लगाकर, उसको चमकाकर और उसमें दिखाकर के भाई देखिए ये काम किया है, और उसमें करोड़ों का घोटाला किया गया है। वहां पर किसी तरीके का कोई काम नहीं है, सिर्फ करोड़ों रुपए का घोटाला है। ये अब विनोद नगर, पांडव नगर, पटपड़गंज के लोग बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि ये स्कूल का जो ड्रामेबाजी मनीष सिसोदिया कर रहे हैं ये सब झूठी थी। इसलिए मनीष सिसोदिया यहां से डरे हुए थे, और डर के जब उन्हें जंगपुरा सीट पर भेजा गया है, देखिए गोपाल राय कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जी, वो खुद चाहते थे अवध ओझा के लिए सीट छोड़ दी, ये कर दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आपको दिखाने के लिए। दरअसल मनीष सिसोदिया को अब किल किया जाएगा राजनीतिक मैदान के अंदर, और इस बार मनीष सिसोदिया का जहां तक हो पाएगा ये आखिरी बार है। अब मनीष सिसोदिया को आगे कोई पूछने वाला नहीं है। यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को अपने खास ऐसे रणनीतिकार और खास ऐसे योद्धाओं के बीच में जंगपुरा में भेज दिया गया है, जहां पर मनीष सिसोदिया का अपने आप को बचा पाना या बच पाना बेहद मुश्किल भरा है। तो आप समझिए, मनीष सिसोदिया के लिए पूरी फील्डिंग लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। आने वाला वक्त बताएगा कि मनीष सिसोदिया राजनीति में रहते हैं या राजनीति के बाहर हो जाते हैं, यानी कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।